जय हिंद। उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद जो है अब सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गई है कि एक बैच जो है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन वो जाते हैं सदन में और शाम 7 बजे तक वहां रहते भी हैं और उसके बाद रात में ऑटोमेटिक उनका ऐसा क्या दैवी शक्ति आई उनके अंदर कि उनका जो है तबीयत खराब हो गया और जिसके बाद उन्होंने रात में इस्तीफा दिया, वो भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। लेकिन उसके पीछे जो रीजन था, जिन वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्हें जिस वजह से मजबूर होना पड़ा, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में धनखड़ साहब भी इतने मामूली आदमी नहीं थे, ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे और शायद उसी का नतीजा था इन्हें जो है अपने पद से हटना पड़ा। आप रावण वाड्रा को जानते होंगे, जो कि राहुल गांधी के जीजा हैं, वही रावण वाड्रा जिनके ऊपर जो है जांच पड़ताल हुई है, बहुत सारे उनके ऊपर खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और सीबीआई ईडी सारी जांचें उनके ऊपर बैठ चुकी हैं। अब बात यह है कि जो जगदीप धनखड़ है, इनके एक दामाद है और हमारे भारत देशों में दामादों की सेवा बहुत ज्यादा होती है, दामादों का मान सम्मान जो है अच्छे लेवल पे होता है। जो ये धनखड़ साहब है, इनके भाई का नाम है कुलदीप धनखड़ और उनके जो उनकी बेटी है, बेटी का जो पति है उनका नाम है राहुल कसवा। ये जो है राहुल कसवा जो है ये कुलदीप धनखड़ मतलब जो जगदीप धनखड़ है इनके भाई के दामाद हैं, तो साफ तौर पे वो धनखड़ साहब के भी दामाद हुए। अब मामला कुछ ये है कि जो राहुल कसवा है ये पहले 2 बार बीजेपी में सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें जो है चूरू से टिकट नहीं मिला। चूरू जो है ये राजस्थान में पड़ता है, वहां से इन्हें जो है टिकट नहीं मिला और टिकट ना मिला जब ये जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है इन्हें वहां से टिकट भी मिलता है और दोबारा जो है वहां से जीत भी जाते हैं। अब बात यह है कि उस टाइम पे जो जगदीप धनखड़ है ये चाहते थे कि उन्हें जो है बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं बीजेपी से। और उसी टाइम से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इनके अंदर वो सारी चीजों लेकर इनके अंदर वो खटापन आ चुका था, जिन वजह से इन्हें अब जो है इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद जब ये लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है, उस चुनाव के बाद जो है धनखड़ साहब ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर उठाया, उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने जो किसानों से वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाया। उन्होंने और बहुत सारी टिप्पणियां दी, बहुत सारे आरोप जो है गवर्नमेंट पे भी लगाए उन्होंने। वहीं पे उनका विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ता गया। धीरे धीरे ये इतना ज्यादा विवादों के घेरे में आ चुके हैं। और एक्चुअली में होता ये है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो राजनीति होती है, राजनीति में अगर हम आपको कोई पद पे बैठा रहे हैं, हमारे माध्यम से या हमारे हेल्प से आप वहां पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हमारी सुननी पड़ती है। और आपको पता है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने लिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा पापड़ बेला था और उस पापड़ बेलने के बाद भी अगर उसे उपराष्ट्रपति पद का लाभ जो है बीजेपी को ना मिले, तो जाहिर सी बात है ये बात जो है हजम नहीं होने वाली थी बीजेपी वालों को। और इसलिए जो है लोकसभा चुनाव के बाद जो है जब उन्हें उनके दामाद को टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इनके अंदर खट्टापन आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे रावण वाड्रा जो है इसका क्या संबंध है राहुल कसवा से। तो एक्चुअली में राहुल कसवा जो है ये रावण वाड्रा से मिलते हैं। तो इस मैटर पे उपराष्ट्रपति ने बोला था कि और राहुल कसवा के पास बिजनेस की उतना समझ नहीं है, इसलिए जो है वो उनसे मिलते हैं। लेकिन मामला यहाँ कुछ और था।
मामला ये था कि राहुल कस्वा जो है जब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, कांग्रेस ज्वाइन करने बाद धीरे धीरे जगदीप धनखड़ को जो है कांग्रेस के समीप ले जाने लगे। इसलिए जो है उपराष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव बाद बहुत सारे ऐसे बयानबाजी दिया गवर्नमेंट के खिलाफ, बहुत सारे ऐसा इन्होंने प्रश्न उठाया सरकार के ऊपर, जहां पर इन्होंने अपनी ईमानदारिता दिखाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, मैं इस पद पर जो है बहुत बड़ा ईमानदार उपराष्ट्रपति हूं। और ये चाहते थे कि भारत में जितने कार्यालय हैं वहां पर उपराष्ट्रपति का फोटो लगाया जाए। आप तो पता है उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया जाता है कि आपातकाल में कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का निधन हो जाए या राष्ट्रपति को जो है पद छोड़ना पड़ जाता है या अन्य घटनाएं हो सकती है, उस समय पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो उनका कार्यभार संभालते हैं और ये सभापति के तौर पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ये चीज का घमंड था कि मैं जो है संविधान के दूसरे उच्चतम पद पर बैठा हूं, इसलिए हमारी जो है हमारे लिए स्पेशल सारी चीजें होनी चाहिए। और ये अपने आप को जो है बीजेपी में मोदी से ज्यादा पावरफुल समझना शुरू कर दिए थे। इन्हें लग रहा था कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो उपराष्ट्रपति हैं, हमारे अंदर वो पावर ज्यादा है। और ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे मतलब बोला जाता है ना, जब घड़ा धीरे धीरे भर जाता है तो एक दिन फूट जाता है, यही चीजें होते हुए आ रही थी। लेकिन जब मानसून सत्र का पहले दिन ये जाते हैं सदन में जाने बाद जो सारी चीजें होती हैं आपको पता है, और रात को इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इन्हें इस्तीफा ही देते नहीं, इनसे जो है जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाता है कि अब आप मत रहो वहां पे, नहीं तो आप अगर और टाइम तक वहां बैठे रहे तो जाहिर सी बात है आप जो है मोदी जी के लिए एक प्रॉब्लम बनकर सामने आ जाओगे। और यही रीजन है कि इन्हें जो है बिना टाइम पूरा हुए ही इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उतना ही नहीं, ये भारत के इतिहास में पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका इस तरह से अपमान भी हुआ है हमारे देश में, क्योंकि ना ही इनकी कोई विधायी पार्टी, ना ही इनका कोई इस्तीफा देने का अन्य रीजन वैसा था, क्योंकि जो इंसान जिनमें सही है वो इंसान रात में आकर इस्तीफा दे रहा है, वो भी इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है सवाल उठ रहा है और सवाल उठ भी रहा है। तो इसलिए जो है इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और लोगों ने इनसे इस्तीफा देने लिए इन्हें मजबूर भी किया, क्योंकि इनका जो अब प्रेजेंट में रवैया था वो बीजेपी लिए मोदी लिए प्रॉब्लम सामने ला रहा था। बहरहाल आपकी क्या राय है ऐसे न्यूज पे, ऐसे एनालिसिस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।